बच्चा पैदा हुआ है, नंगा पैदा हुआ है, अगर फिर भी उसको पिन्हाया जाता है कुछ ना कुछ, ताकि कुछ सुंदरता रहे, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पारंपरिक रूप से। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर अभिनव प्रयोग की ओर जोर देते रहते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब भी होंगे निश्चित रूप से, रोज नवाचार करते रहते होंगे अपने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक बंधु भी वो भी करते रहते होंगे। ऐसे में न्याय प्रक्रिया में भी रोज नवाचार होते रहते हैं। परंतु ये तंबाकू ऐसा नशा है ना, मुझे याद है जब मैं पढ़ता था, हमारे दोस्त कहते थे जब नशा करते हैं, बरेली के भाई संजय भाई साहब थे, तो खूब पढ़ाई में मन लगता है। तो मैं भी शुरू हो गया इसमें, हीरोइन जो भी क्या क्या, पहले तो पता नहीं चला कब पी लिया, और बाद में फिर छूट गया, और छूटा तो अपने आप छूटा, फेंक दिया तो फेंक दिया, बीमार भी हो गया था, 1 साल मेरा इलाज चला था। लेकिन पढ़ाई पर इसका कोई पॉजिटिव असर पड़ा हो मुझे नहीं लगा। हाँ, एक बात जरूर हुई कि आज के जो RPWD एक्ट है, दिव्यांग अधिकार कानून है, उसमें 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है, उसमें मेंटल इलनेस का भी शिकार जरूर हो गया था। डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, सिजोफ्रेनिया, इसका शिकार हुआ था। लेकिन जो शिकार करने आया था, हमने शिकारी बनके उसका ही शिकार कर लिया और उस ड्रग को ना बोल दिया। और शायद यही कारण है, जो बालमन होता है, इसको जितने रोके आप ये मत करिए, वो मत करिए, उतने करता है। अगर किसी को रोके भी वहां मत जाओ, तो मन में जिज्ञासा, क्यों नहीं जाना। मेरे घर के लोग मुझे रोकते नहीं थे, शायद आपके घर के लोग भी आपको ना रोकते हो। हम भी आपको रोक नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि अगर किस प्रकार की दिव्यांगता में शामिल होना है, तो इस जो तंबाकू निषेध की बात है, ड्रग की बात है, इसको छोड़ दीजिए। अगर शामिल हो जाना है तो मत छोड़िएगा। यानी अगर दिव्यांगता की श्रेणी में आना है, विशेष योग्यजन होना है, तो मत छोड़िएगा। और अगर सामान्य रहना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, तो छोड़ दीजिएगा। चुनाव आपके हाथ में है, क्योंकि चुनाव पर लोकतंत्र आधारित है, तो जीवन भी आपका आपके चुनाव पर आधारित है, चुनना आपको है। और इसलिए एक कहावत है अपनी अवधि में, हम लोग अक्सर जब होते हैं तो बोलते हैं, तो बीमार भी होता है, अम्मा ये मत खाओ, मीठा ज्यादा है, शुगर बढ़ेगी। तो कुछ जो अच्छे लोग होते हैं, हमारे नौजवान साथी पीछे बैठे हैं, वो भी कहते हैं, जो खातव्यम तब मर्तव्यम, ना खातव्यम तब मर्तव्यम, जीवा सातत्यम कर्तव्यम, ऐसा बोलते हैं। और इसी बात को लेते हुए उच्चतम न्यायालय में माननीय जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब ने एक जजमेंट दिया था उस वाले मामले में, जिसमें उनके साथ रेप हुआ था उस नन के साथ, और मृत्यु वर्ण की इच्छा के लिए पिटीशन आई। उन्होंने भी जब बोर्ड बना दिया था, उसके बाद यह तय किया कि नहीं, मृत्यु वर्ण का अधिकार इस स्टेज पर नहीं दिया जा सकता है। मेरा तात्पर्य यहां पर यह है, जीवन आपका है, चुनाव आपको करना है। जब माननीय न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय बैठे हुए उस बिल्कुल एक हड्डी के व्यक्ति को, जिसमें ना बोलने की क्षमता है, ना सोचने की क्षमता है, उसको कह सकते मृत्यु वर्ण का अधिकार आपको नहीं है, तो आप तो इस जीवन के आधार हो, इस भारत के आधार हो, इस भारत के कर्णधार हो, आपको अधिकार कैसे मिल सकता है? इस चुनाव को आपको छोड़ना पड़ेगा, तंबाकू को, और मुख्य धारा में आना ही पड़ेगा। क्योंकि आप सिर्फ विद्यार्थी नहीं हो, आप असेट हो, इस भारत की धन हो आप। ठीक उसी तरह से जिस तरह से दिव्यांग भारत के धन है, उसी तरह से आप भी भारत के धन हो। जिस तरह से भगवान राम हमारे धन है, भगवान कृष्ण हमारे धन है, उसी तरह से आप भी हमारे धन हो। क्योंकि ईश्वर आप सब में व्याप्त है, और हम सब में अपने उस ईश्वर को देखते हैं, उस आराध्य को देखते हैं। आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैंने कहा था, सी राम में सब जग जानी, और उसी की अगली कड़ी में बोलते हैं, ईश्वर अनंत वो अविनाशी। हम पाश्चात्य सभ्यता के थोड़े नहीं है, तो शिक्षित हो रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति आई है ना, हमें थोड़ा सा उसका अवलोकन करना चाहिए, खासतौर से जो प्रस्तावना है। निश्चित रूप से अगर हम अपने पुरातन काल में जाएं, तो आपको याद होगा हमारे इसी भारत में अभिमन्यु ने जन्म लिया था, और मात्र उनके अंदर गुण जो आए थे
चूंकि माँ और पिता कुछ ऐसी बातें करते थे, वो गुण आ गए थे। अष्टावक्र ने जब जन्म लिया था, गर्भ में ही जब वो उनके पिताजी को जप कर रहे थे, उनका पिताजी आप गलत जप कर रहे हो, गर्भ से ऐसी आवाज आई, उन्होंने श्राप दे दिया था। आप सोचिए, वो तो नशे में ही थे ना, और यहां अगर हम नशे में हो करके संतानोत्पत्ति के लिए भी जाना, हमारा बच्चा कैसा होगा, कल्पना कर सकते हैं। आज की इस भाषा में दिव्यांगता कह सकते हैं, और मुगल और अंग्रेजी शासन काल की भाषा में विकलांगता कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में विकलांग चाहेगा। शूर्पणखा भी नहीं चाहती थी, राक्षसी थी। रामचरितमानस का प्रसंग आता है, उसके पति की हत्या रावण ने कराई थी, दिलजन्मा की। और भारतीय संस्कृति सोचिए किस तरह से कॉपी किया था राक्षसों ने। पति की हत्या उसका भाई करवाए, ये पत्नी बर्दाश्त करेगी? अपने सिंदूर को की हत्या को माफ करेगी? इसीलिए उसने कहा था, तुम सम पुरुष नामो सम नारी। जो मैं सोच रही हूं, तुम सोच रहे हो, दोनों के विचार एक है। और इसीलिए उसके मन में संकल्पना, देखिए विचार कैसे जाते हैं कि जो संतान पैदा हो गए, अगर तुम नहीं मार पाओगे तो मैं ऐसे संस्कार दूंगी अपने बच्चे को कि वो रावण को मार देगा। मेरा नजरिया देखने का अलग है, लोगों का नजरिया अलग हो सकता है। मैं हर बात को अपने दूसरे ढंग से इंटरप्रिटेट करता हूं। महाभारत में भी भाई साहब के साथ हम लेप्रोसी मिशन में काम कर रहे थे, कुष्ठ आश्रम में। भगवान कृष्ण का प्रसंग आता है। आज की भाषा में हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, उनके पास जाओ, वो बताएंगे। मंद बुद्धि, स्पीच लैंग्वेज, स्पीच थेरेपी, डिस्लेक्सिक। आप यहाँ तो भाई साहब कोई है क्या डिटेक्ट करवाते हैं बच्चों को? टाइमली डिटेक्ट करवाते हैं कि बच्चों में आईडी का इन्फेक्शन हो रहा है क्या, आईडी से हो रहा है क्या? ऐसे कोई आते होंगे ना, होना चाहिए, मैंडेटरी प्रोविजन हो गया। तो भगवान कृष्ण को देखिए, अर्जुन आप जैसे लोग जब थे तो अर्जुन की तरफ रहने होंगे, अलग बात है, लेकिन सेना जो थी वो उनके अपने लोगों की थी, बंधु बांधवों की थी। बोले नहीं मारना मुझे, ले जाओ अपना ये धनुष बाण ले जाओ, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे राजी नहीं थी। भगवान कृष्ण का नहीं, लड़ना तो है। आज से गांव में देखिए कुछ लोग, अगर आप दो लोग शांति से बैठना चाहो ना तो शांति से बैठने नहीं देते, वो कहते नहीं तुम्हें लड़ना ही है, उसने ऐसा क्यों किया, और फिर 10 साल के बाद मामला जाता है। और इसीलिए विधिक साक्षरता प्राधिकरण, चूंकि तंबाकू, अब क्यों कहते हो, बैठे बैठे एक चिलम लगाई, अरे फलाना तो ऐसा धमकवा मार दिया, गड़बड़ किया, नशे में आ गए, नशे में आ गए, मारेंगे उसको। अब वो भूल गए उस नशे में कि हमारा हित कहां था, अहित कहां था। और फिर जब 10 साल बाद जाते हैं तो पनिशमेंट होता है, परिवार तबाह होता है। तो नशा आपको अपने परिवार से बिछोह कराता है, संपत्ति को भिजवाता है, चाहे मुकदमे से। और भगवान ने कहा नशा हो जाए। मैं चाहता हूं आप सभी नशाखोर हो जाओ। मैं चाहता हूं, फिर कह रहा हूं, जब आपके सामने कह रहा हूं, आप सब लोग नशाखोर हो जाओ। फिर कह रहा हूं नशाखोर हो जाओ, लेकिन वो नशाखोर हो जाओ कि भारत में परिवर्तन के काम खिला दो, कि भारत सरकार को प्राप्त हो जाए। और इस नशे में बाधक है हमारा ये तंबाकू, ये ड्रग। इसलिए उस नशे को हमें हाइपर की ओर ले जाना है और तंबाकू के नशे को डिक्रीज करना है, ताकि जो इंटरवेंशन सेंटर्स अभी भारत सरकार एस्टेब्लिश कर रही है उसकी जरूरत ना पड़े। हर मां को स्वस्थ बच्चा हो, हर बच्चा स्वस्थ नागरिक हो, और तभी स्वस्थ भारत होगा, तभी समर्थ भारत होगा। और इसी बात को लेते हुए तभी हम समर्थ होंगे नवाचार करने में, तभी अभिनव प्रयोग कर पाएंगे, तभी कलाम की तरह से इस भारत को हम बुलंदी पर पहुंचा पाएंगे। अगर आप में से कोई एक भी इसका शिकार हो रहा होगा तो बच जाएगा, तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आपका धन्य हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मेरे पास समय आप चुका है, समय बर्बाद किया है। सर ने यहाँ जो मुहिम चलाई है, लोग कहते हैं न्याय चला निर्धन से मिलने, मैं ये नहीं कह रहा ना, ये विधिक साक्षरता प्राधिकरण कहता होगा, भगवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहता होगा, लेकिन मैं नहीं कहता। मैं इसको ये कहता हूं, कुआं चला प्यासे से मिले। तो
अब आपको यह तय करना है, आप प्यासे ही बने रहते हो या कुआं बनने का प्रयास करोगे। यह चुनाव में आप पर छोड़ता हूं। और मुझे लगता है, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी गुरुजन सहित निश्चित रूप से वो कुआं नहीं बल्कि वो सागर बनेंगे जो आम जनमानस की प्यास तो बुझाएंगे ही, विश्व की भी प्यास को बुझाने में समर्थ होंगे। यही तो मंत्र है अपना। उस भूख को त्याग देना जिस भूख की जरूरत इस भारत को है, इस समाज को है, निश्चित रूप में आप लोग त्याग और समर्पण है। मैं चाहता हूं और आपसे वचन भी चाहता हूं। यहां तो वचन मांगे थे कैकेयी ने, राम को बर्बाद भेजा था, उसके पीछे भी सृजन की मंशा थी, राम की सहमति थी। और मुझे लगता है जो वचन मैं लेने जा रहा हूं, मैं नहीं, जब मैं था तब भरी नहीं, जब भरी है मैं ना है, मैं नहीं। जो वचन हम लेना चाहते हैं शायद उसमें आपकी सहमति है। और इसीलिए अभी मैंने वचन कहा ही नहीं, तालियां बज गई। क्या बात है, क्या इंट्यूशन है। आज का जो शिविर है वो नशा भी अगर सृजन का भी हाइपर हो जाए ना तो भी खतरनाक होता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरतना, अति की भली न धूप। आपके बगल नदी बहती, आप जानते हैं जब अतिवृष्टि होती तो क्या होता है। आज नशे की बात हमने की, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपना अपना हाथ बाहर कर लेंगे। हम कहेंगे, दोहराएंगे आप, हम शपथ लेते हैं कि हम स्वयं कभी भी किसी भी प्रकार की नशे की चपेट से स्वयं को वंचित रखेंगे। साथ साथ कम से कम 3 व्यक्तियों को जो नशे की चपेट में आ चुके हैं उससे बाहर निकालेंगे, नशे से मुक्त करके समाज को सुदृढ़ बनाएंगे, भारत माता को परम वैभव के पद पर पदस्थापित करेंगे।